आज का हमारा टॉपिक है पाउडर्स एंड लिक्विड डोसेज फॉर्म्स, जो कि है बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिक्स में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पाउडर्स होते क्या है। तो डेफिनेशन क्या है, पाउडर्स आर सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑफ डोसेज कंटेनिंग फाइनली डिवाइडेड मेडिकेशंस एंड अदर सब्सटेंसेस इंटेंडेड फॉर इंजेक्शन और एक्सटर्नल एप्लीकेशन। तो पाउडर्स क्या होते हैं, ये एक सॉलिड डोसेज फॉर्म की टाइप है जिसमें मेडिकेशंस और अदर सब्सटेंस मतलब प्रेजेंट होते हैं। ओके, इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर मतलब एक्सटर्नल एप्लीकेशन, मतलब बॉडी के बाहर एप्लीकेट करने के लिए। ओके, अब एडवांटेजेस क्या है पाउडर के, इट इज़ यूज्ड बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ये दोनों इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ मोर स्टेबल दैन लिक्विड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म से ये ज़्यादा स्टेबल है। ओके, कन्वीनियंट फॉर फिजिशियन टू डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पाउडर। एक डॉक्टर आपको मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट पाउडर बता सकता है कि इतने ग्राम पाउडर लगाना है या इतने ग्राम लगाना, तो एक स्पेसिफिक अमाउंट इसकी ईजिली प्रिस्क्राइब की जा सकती है। एक्शन इज़ फास्टर एज़ कम्पेयर टू टैबलेट। टैबलेट से कंपेयर करें तो इसका एक्शन फास्टर है। क्यों? क्योंकि टैबलेट पहले आप खाओगे, फिर उसको टाइम लगेगा ब्रेक डाउन होने में। तो पाउडर जो होती है वो पहले से ब्रेक डाउन होती है, तो इसका एक्शन क्या होगा, फास्टर होगा। इजी टू कैरी भी है ये, तो ट्रांसपोर्टेशन इजी है। इजी टू एडमिनिस्ट्रेट टू पेशेंट, सेम पॉइंट एट द थर्ड। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ पाउडर। ड्रग हैव बिटर टेस्ट एंड अनप्लेजेंट टेस्ट, कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेड इन पाउडर फॉर्म। मतलब कई जो ड्रग्स होते हैं वो मतलब बहुत कड़वे होते हैं, सो पाउडर फॉर्म में उसको हम नहीं खा सकते। सो तो ये एक डिसएडवांटेज है। लेस देन 100 ग्राम कैन नॉट बी वेट। ओके, 100 मिलीग्राम से कम कोई भी पाउडर हम वेट नहीं कर सकते। ओके, टाइम कंज्यूमिंग डिस्पेंसिंग इसकी टाइम कंज्यूमिंग होती है। एटमॉस्फेयर इफेक्ट पड़ता है जिससे प्रेसिपिटेट हो सकता है हमारा पाउडर, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। नाउ सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर्स फॉर इंटरनल यूज़। सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर दो टाइप है पाउडर्स की। सिंपल पाउडर में क्या होता है, इन सिंपल पाउडर कंटेन ओनली वन इंग्रेडिएंट। मतलब सिंपल पाउडर में क्या होगा कि ओनली वन इंग्रेडिएंट होगी, मतलब ओनली वन टाइप का ड्रग उसमें प्रेजेंट होगा। जैसे एग्जांपल क्या है, एस्पिरिन 300 ग्राम, 300 मिलीग्राम, मिलीग्राम नॉट ग्राम, मिलीग्राम। एग्जांपल, डिस्पेंस्ड 6 पाउडर्स ऑफ एस्पिरिन, ईच पाउडर कंटेन 300 मिलीग्राम ऑफ एस्पिरिन। सो सिंपल पाउडर में क्या है, ओनली वन टाइप ऑफ ड्रग विल बी प्रेजेंट देयर। अब कंपाउंड पाउडर में क्या है, कंपाउंड पाउडर कंटेन्स टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस विच आर मिक्सड टुगेदर। ओके, एग्जांपल द dispensed 8 powder of APC, each powder contain 500 मिलीग्राम ऑफ APC। APC क्या होता है, 3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है, एस्पिरिन, पैरासीटामोल एंड कैफीन। तो इसमें 3 ड्रग्स प्रेजेंट है, 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया हमारा कंपाउंड पाउडर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पाउडर। मेनली 4 और 5 टाइप्स के पाउडर्स होते हैं जो कि अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, तो एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। डस्टिंग पाउडर, these are used for external application on the skin and generally applied in very fine state to avoid local irritation। ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए है, ये इसको स्किन पे लगाया जाता है टू अवॉइड इरिटेशंस। ओके, ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये इसके फीचर्स हैं एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। ओके, मैं आपको बस डेफिनेशन बताऊंगा कि क्या है। These are used for external application on the skin and generally applied in very fine state to avoid local irritation. Okay. Dusting powder should be passed out through sieve number 80 and 120 to enhance their effectiveness। Dusting powder को हम सीव होती छन्नी 80 एंड 120 सीव नंबर से इसको हम सीव करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं ताकि इसकी इफ़ेक्टिवनेस इंक्रीज़ किया जाए। इसका जो डस्टिंग पाउडर है उसको और स्मॉल पार्टिकल्स में किया जाए। मेडिकल एंड सर्जिकल डस्टिंग पाउडर आर 2 टाइप्स ऑफ डस्टिंग पाउडर। डस्टिंग पाउडर की फर्दर 2 टाइप्स हैं, मेडिकल एंड सर्जिकल। ओके,
Medical and surgical dusting powder are used in body cavity and on burn skin and umbilical cord of infants. ये हो गया यूज़. Medical and surgical dusting powders are free from pathogenic microorganisms. मेडिकल और डस्टिंग पाउडर में किसी भी तरह के पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं. इंसफलेशंस, नेक्स्ट टाइप है हमारी इंसफलेशंस. दीज आर मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर. मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर होते हैं, मतलब होते ही डस्टिंग पाउडर ही हैं लेकिन इसमें ड्रग्स प्रेजेंट होते हैं. दे आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू बॉडी कैविटीज सच एज नोज, थ्रोट, ईयर एंड वजाइना विद हेल्प ऑफ अपरेटस इंसफलेटर. ओके, ये बॉडी कैविटीज में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं. ओके, nowadays insufflator are available in form of pressure aerosol and these aerosol are used for toxic drugs. ये क्या था? डस्टिंग पाउडर, सिंपल पाउडर था ताकि एक्सटर्नल एप्लीकेशन, एक्सटर्नल स्किन पे अप्लाई किया जाए. अब इंसफलेशंस क्या होता है? ये भी डस्टिंग पाउडर होता है लेकिन ये मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर होता है. मेन चीज़ क्या है? मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर, यानी इस डस्टिंग पाउडर में ड्रग्स प्रेजेंट है. थर्ड टाइप है हमारी स्नफ्स. स्नफ्स क्या होते हैं? दीज आर फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकमेंट. दीज आर इनहेल्ड इनटू नोस्ट्रिल्स फॉर एंटीसेप्टिक, ब्रोंकोडिलेटर एंड डीकंजेशन एक्शन. Snuffs are dispensed in flat metal boxes or glass container with hinge lid. These are also the type of dusting powders, medicated dusting powders. और ये मेनली किस लिए यूज़ होते हैं? फॉर द नोस्ट्रिल्स, मतलब हम इनको नोस्ट्रिल से इनहेल करते हैं और ये मेनली यूज़ किसके लिए हो जाते हैं? एज ए एंटीसेप्टिक. ओके, नेक्स्ट है डेंटिफ्राइजेस. दीज आर अप्लाइड ऑन टूथ सरफेस विद द हेल्प ऑफ ब्रश. ये हम अपने दांतों में यूज़ करते हैं. इन दैट कंटेन सुटेबल डिटर्जेंट और सोप एंड इन्वॉल्व फ्लेवरिंग एजेंट. इसमें फ्लेवरिंग एजेंट भी होता है. Abrasive agents also include such as calcium sulfate, calcium carbonate, sodium chloride are used in fine powder. Dentifrices एक तरह का पेस्ट हो गया, टूथपेस्ट यू कैन से. ओके, हम इसको टूथ सरफेस पे अप्लाई करते हैं और इसमें कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, ये सारे ड्रग्स भी प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इज डॉचे पाउडर. These products are completely soluble and are intended to be dissolved in water prior to use as antiseptic and cleansing agent of body cavity. It is, you can say, antibacterial because it is used in body cavity. So before use of this powder we dissolve it in water. After that we use it as an antibiotic or antiseptic, you can say, in the body cavity. They are most commonly intended for vaginal use and although they may be used for nasal or optic or ophthalmic use. Next है यूटैटिक मिक्सचर. यूटैटिक मिक्सचर क्या होता है? They are defined as the mixture of low melting ingredient which on mixing together turn to liquid form due to depression of melting point of mixture below room temperature. क्या होता है? बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है उनको जब हम मिक्स करते हैं तो क्या होता है? वो लिक्विड बन जाते हैं. क्यों? क्योंकि एक डिप्रेशन आ जाता है, मतलब देयर इज अ डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट. तो इसको हम क्या कहते हैं? यूटैटिक मिक्सचर. एग्जांपल क्या हो गया? थाइमल, मेंथोल, सैलोल एक्सेट्रा. नेक्स्ट है हमारा लिक्विड डोसेज फॉर्म. ये हमने पहले भी पढ़ रखा है पिछली वीडियो में, लेकिन फिर भी हमको शॉर्ट में पढ़ लेंगे. डेफिनेशन ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म: the liquid form of drug dose for administration of consumption. Route of administration may be oral, intravenous, intramuscular, cutaneous, subcutaneous, etc. Now the advantages मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखे हैं तो आप वहाँ से देख लेना. ओके, एंड डिसएडवांटेजेस भी हमने उस वीडियो में डिस्कस किए थे, तो बार बार एक ही चीज़ को पढ़ना मतलब. नाउ एक्सीपियंट्स यूज्ड इन लिक्विड डोसेज फॉर्म. कौन से एक्सीपियंट्स हैं जो लिक्विड डोसेज फॉर्म में यूज़ होते हैं? और एक्सीपियंट्स क्या होते हैं पहले ये पढ़ लेते हैं. अलॉन्ग विद द एक्टिव ड्रग सब्सटेंसेस लिक्विड डोसेज फॉर्म कंटेन एक्सीपियंट्स. दीज सर्व अ वैरायटी ऑफ फार्मास्यूटिकल पर्पस. एक्सीपियंट्स यानी ड्रग हमारे एक लिक्विड में, लिक्विड डोसेज फॉर्म में ड्रग के अलावा क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं उसको हम क्या कहेंगे? एक्सीपियंट्स. ओके, एक्सीपियंट में सबसे पहले क्या है? व्हीकल या सॉल्वेंट. सॉल्वेंट
लिक्विड डोसेज फॉर्म में सॉल्वेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अदर एक्सिपिएंट्स भी इसी में डिज़ोल्व होने होते हैं। तो सॉल्वेंट इज़ अ मेन एक्सिपिएंट यू कैन से। ओके, ये क्या हो सकते हैं? वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, एनीथिंग इट कैन बी। ओके, ऑयल हो सकते हैं। तो सॉल्वेंट यानी जिसमें डिज़ोल्व होनी है चीज़ें, वो। नाउ को सॉल्वेंट यानी सेम चीज़ है। को सॉल्वेंट मतलब दो सॉल्वेंट हो गए, एक वो सॉल्वेंट हो गया, एक और ये सॉल्वेंट हो गया। ये सॉल्वेंट की जरूरत क्यों है? ताकि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर सके। ओके, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाए, क्योंकि एक सॉल्वेंट कितनी सारी चीज़ डिजोल्व कर लेगा। तो दो सॉल्वेंट हो गए तो डिजोल्विंग में ईजी होगी। प्रिजर्वेटिव्स क्यों ऐड किए जाते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म में? ताकि जो हमारा ड्रग है, जो हमारी लिक्विड डोसेज फॉर्म है, उसको हम कंटेमिनेशन से बचा सकें, उनको हम माइक्रोब से बचा सकें। ओके, अब है विस्कोसिटी क्या होती है? फ्लो ऑफ लिक्विड यू कैन से इज विस्कोसिटी। अगर हम विस्कोसिटी मॉडिफायर्स नहीं डालेंगे तो क्या हो जाएगा? जो ड्रग्स हैं अंदर, वो आपस में क्या हो जाएंगे? प्रेसिपिटेट कर जाएंगे या कोगुलेट कर जाएंगे। तो वो बहुत गाढ़ी चीज़ हो जाएगी, तो वो लिक्विड रहेगा नहीं, वो सेमी सॉलिड बन जाएगा। ओके, तो लिक्विड डोसेज फॉर्म को लिक्विड बनाने के लिए विस्कोसिटी मॉडिफायर ज़रूरी होते हैं, ताकि वो एक लिक्विड की तरह रहे। नेक्स्ट है फ्लेवरिंग एजेंट इसलिए हम लिक्विड डोसेज फॉर्म में डालते हैं ताकि उसका टेस्ट इम्प्रूव कर सके, और बिटर टेस्ट अगर किसी ड्रग का है तो वो उसको हाइड किया जा सके उसके पीछे, और ताकि पेशेंट के कंजप्शन में भी इजी हो। एग्जांपल क्या है फ्लेवरिंग एजेंट की? ग्लिसरीन हो गया, मिंट हो गया, हनी हो गया, एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट इज स्वीटनिंग एजेंट क्यों डाला जाता है? मटेरियल दैट आर यूज्ड टू इम्पैक्ट स्वीटनेस टू अ प्रेसिपिटेशन आर रेफर टू एज स्वीटनिंग एजेंट। एग्जांपल्स क्या है स्वीटनिंग एजेंट्स की? सुक्रोज, ग्लिसरीन, डेक्सट्रोज। स्वीटनिंग एजेंट डाला जाता है ताकि हम अपने लिक्विड डोसेज फॉर्म को, ड्रग को थोड़ा स्वीट बनाया जा सके। ओके, नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, टेक्निक फॉर सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट की। सॉल्युबिलिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? कौन सी वो टेक्निक्स हैं जिससे हम सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं? सबसे पहली है पीएच एडजस्टमेंट। पीएच एडजस्टमेंट, अगर कोई सॉल्यूशन में कोई चीज़ सोल्यूबल नहीं है तो हम उसके पीएच को एडजस्ट करके सॉल्युबिलिटी बढ़ा सकते हैं। जैसे किसी वाटर का अगर पीएच, मतलब किसी सॉल्वेंट का अगर पीएच कम है, तो अगर हम उसका पीएच बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाएगी। ओके, नेक्स्ट है कोसोल्वेंसी मेथड। कोसोल्वेंसी मेथड आया है कोसोल्वेंट से। कोसोल्वेंट मैंने आपको पहले बताया कि टू सॉल्वेंट का होना एक लिक्विड डोसेज फॉर्म में। तो अगर एक सॉल्वेंट से सॉल्युबिलिटी नहीं हो रही पूरी, तो हम एक अनदर सॉल्वेंट ऐड करेंगे ताकि सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए, सॉल्युबिलिटी एनहेंस हो जाए। थर्ड क्या है? पार्टिकल साइज रिडक्शन। अगर हम किसी बड़े साइज के ड्रग्स को हम वाटर में डालेंगे या किसी सॉल्वेंट में डालेंगे, तो क्या पता वो सॉल्यूबल ना हो, मतलब डिज़ोल्व ना हो। लेकिन अगर हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में करके डालेंगे उसी सॉल्वेंट में, तो वो सॉल्यूबल जल्दी, डिज़ोल्व जल्दी हो जाएगा। तो हम मतलब सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं इन तीनों टेक्निक की मदद से। ओके, तो इसी के साथ हमारा यूनिट 2 ख़त्म हुआ है। यूनिट 1 मैंने पहले अपलोड कर रखा है, उसको देखें जाके। ओके, लाइक कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगले यूनिट जल्द ही आ रहे हैं, तो स्टे ट्यून्ड।